दो जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र और लाल चंदन ये रखकर कितना भी रोगीला व्यक्ति हो, रोग से ग्रसित व्यक्ति हो, जिंदगी में कितना ही दुख पड़ रहा हो, बेलपत्र की ये दोनों पत्ती जिसके ऊपर शमी पत्र रखकर, लाल चंदन रखकर श्री हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई श्री गतिमान जी, नीचे के क्रम में आते हैं श्री गतिमान जी। उन गतिमान जी और हनुमान जी का नाम लेकर जो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, रोग का निवारण होता ही। और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया, हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर। बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो और एक आसन से जितने समय 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना है। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर, एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढककर रख दो और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाइए, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखिए, अपने साथ रखिए। कई लोग कहते हैं हम तो बहुत दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हम बहुत समय से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, हम बहुत समय से ये कर, अरे तो उसको नियम से तो करो। हनुमान चालीसा का प्रागट्य केवल एक दिल से की गई स्तुति, हनुमान जी महाराज की स्तुति, राम जी महाराज की स्तुति तुलसीदास जी ने केवल दिल से करी थी, केवल मन से। और ये नहीं कहते कि हनुमान चालीसा पढ़ोगे तभी भगवान, नहीं नहीं, आप दिल से अगर भगवान को पुकार लीजिए, आप दिल से पुकारो उसको, वो आएगा। महाराज पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर। जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती, सर्विस नहीं लगती, हर जगह पर अप्लाई कर रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहा है, लगातार उसको अगर सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाकर तेरा नाम और गोत्र बोल और शिव जी को धतूरा चढ़ाना चालू कर दे और बाबा से विनती कर, धतूरा चढ़ाना चालू कर। अब धतूरा कोई बहुत कीमती होता है क्या? बहुत पैसे का मिलेगा क्या? कहीं पे भी मिल जाएगा। धतूरा तोड़ और चढ़ा शंकर जी को। रोज नियम बना ले कि एक धतूरा मैं शंकर जी को चढ़ाऊंगा, प्रतिदिन चढ़ाऊंगा, शिव जी से जाकर निवेदन करूंगा प्रतिदिन। शंकर जी की प्रिय वस्तु में धतूरा, बेलपत्र आदि कादि की तो है, क्या है? चढ़ा रोज एक धतूरा, फिर वही धतूरा जिसकी यहां तू इंटरव्यू देने जा रहा है उसी के सिर पे चढ़ गया, जो तूने शिव जी के चढ़ाया वही धतूरा वहां चढ़ा है, तू क्यों चिंता करता है? हनुमान जी के सगे 5 भाई और हैं, आपको कथा में पहले कहा है, सुनिए कि नहीं सुनिए? जम के बोलो जरा, सुना है ना? हनुमान जी के 5 भाई और हैं, गतिमान, व्रतिमान, रतिमान, कैतुमान। ऐसे हनुमान जी के 5 भाइयों का क्रम और आता है शिव महापुराण के अंतर्गत। 5 भाई, अकेले नहीं हनुमान। हमने गतिमान का तो वर्णन आपको पहले भी करा है कि हनुमान जी के चरण के सिंदूर से जिस फैक्ट्री को, जिस गाड़ी को, जिस लोहे का जो कारखाना हो जो नहीं चल रहा हो, गाड़ी बार बार खराब हो रही हो और बार बार एक्सीडेंट हो रहे हो, बार बार तकलीफ भोग रहे हो, तो श्री हनुमान जी के भाई गतिमान का नाम लेकर स्वस्तिक बनाने का बोला था। याद है किसी को? जिसको याद है यार हाथ उठाओ। याद है आप लोगों को? रखिए रखिए। गतिमान हनुमान जी के भाई हैं, तुम चिंता ना करो। और समय आया और उस समय के अंतर्गत मां के सुंदर आनंद से पवन तनय संकट हरन
मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। शिव के एक अंश मात्र शंकर का एक स्वरूप माता अंजना के गर्भ में पहुंच गए। बस इस हृदय को, इस दिल को, इस मन को शिवालय तक ले जाना है। और जब ये मन, जब ये चित्त शिवालय तक पहुंच जाए तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी की सार्थकता हो गई। अष्ट सिद्धि मालूम है? अरे जल्दी बोलो, नहीं मालूम? लिखना चालू करो वापस। अष्ट सिद्धियां, पहली अणिमा। पहली कौन सी है? अणिमा। दूसरी महिमा, तीसरी गरिमा। अष्ट सिद्धियों में पहली अणिमा, दूसरी महिमा, तीसरी गरिमा। ये हनुमान जी महाराज की जो अष्ट सिद्धियां हैं, इन सिद्धियों के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए, हनुमान जी महाराज के जब घर में तुम रोज हनुमान चालीसा का पाठ करती हो, आज एक दिन हो गया, कल दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, कैलेंडर में जो पंचांग हो कैलेंडर हो, उस कैलेंडर में एक निशान बनाकर रखो कि आपके 108 जब पाठ पूरे हो जाएं, तब 108 बाती आप हनुमान जी महाराज की इन अष्ट सिद्धियों के नाम से लगा दीजिए। जिंदगी में आपका कभी बाल बांका नहीं हो सकता और आपकी उन्नति को कोई रोक नहीं सकता, यह पक्का है। अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां 108 जब हनुमान चालीसा के पाठ हो जाए। और कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा भी होता है कि भाई उसको बहुत तकलीफ आ जाती है कि मेरी दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, मेरे को तकलीफ आ गई, शनि बढ़ गया, ये हो गया, ढैया हो गया, 7.5 हो गया, बड़ा तकलीफ, कहीं गिर रहा, कहीं पड़ रहा, तो उस व्यक्ति को 108 पाठ एक साथ कर लेना चाहिए। आज बैठा सुबह से शाम तक 108 पाठ करके और फिर ये अष्ट सिद्धियों की बाती लगा दे। अष्ट सिद्धि पर अष्ट सिद्धियों की जो बाती लगती है घृत में है, घी घृत, अष्ट सिद्धि। तो ये बाती, तो पहली अणिमा सिद्धि, दूसरी महिमा, तीसरी गरिमा, चौथी लघिमा, चौथी है लघिमा, पांचवी प्राप्ति, पांचवी क्या है? प्राप्ति। छठी प्राकंभ, छठी है प्राकंभ। सातवीं है ईर्षत्व, ईर्षत्व। और आठवीं है वशिष्ठ, आठवीं है वशिष्ठ। ये हनुमान जी महाराज की 8 सिद्धियां और 9 निधि। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के। आज तुम लोगों ने पुण्य करा होगा, शनिवार के दिन, पूर्णिमा के दिन तुम्हें अष्ट सिद्धि नवनिधि मिल गई। आज किस्मत वाले हो गया, भाग्यशाली। अष्ट सिद्धियां नवनिधियां प्राप्त हो गई। गाते गाते पूरी जिंदगी हो गई थी, रोज हनुमान चालीसा पढ़ते थे, रोज बोलते थे अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता। अष्ट सिद्धि थी कौन सी, नवनिधि थी कौन सी? बच्चे पूछे तो बता तो सकते हो कि अष्ट सिद्धि ये है, नवनिधि ये है, और किस किस चीज का क्या क्या लाभ है। पूरी हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई में एक एक चीज से एक एक बीमारी का इलाज है, एक एक बीमारी का महाराज। हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई से एक एक बीमारी। हमारे जीवन को हम चौपाइयों के क्रम से एक एक शब्द का भान करें कि वो उससे हमें प्राप्ति क्या है। अष्ट सिद्धि नवनिधि किस जगह पर स्कंद जी दे रहे हैं? नवनिधियां जहां पर सेतु बंद हुआ, जहां पर सेतु। तो आप रामेश्वर जाएं, पुराने डाकघर के पास में आज भी 9 शिलाएं नवनिधि के लिए स्कंद देव ने वहां विराजमान करी थी। वहीं हनुमान जी महाराज ने जलपान करा था, वो स्थान आज भी विराजित है। आज पुराने गांव विराजित हो। महाराज, अगर व्यक्ति के जीवन में
कोई बीमारी आने वाली है, व्यक्ति के जीवन में कोई रोग आने वाला है, व्यक्ति के जीवन में अगर कोई कष्ट आने वाला है, व्यक्ति के जीवन में अगर कोई परेशानी आने वाली है, व्यक्ति के जीवन में कोई एक्सीडेंट का योग भी बनने वाला है, तो शास्त्र कहता है वो दिशा दक्षिण से ही बनता है। ये दक्षिण जो दिशा है ये यम की दिशा। यहां संपूर्ण परिवार के साथ यमराज अपने आनंद में निवास करते हैं। पूरे घर में वास्तु के हिसाब से केवल एक दीवार ऐसी होती है जहां पर हनुमान जी का चित्र लगाया जाए। चाहे तुम पर्वत उठाने वाला चित्र लगाओ हनुमान जी का, चाहे बैठे हुए लगाओ, चाहे रामायण पढ़ने वाला लगाओ, चाहे लंका दहन करने वाला लगाओ, चाहे राम नाम जपने वाला लगाओ, चाहे लक्ष्मण को संजीवनी देने वाला लगाओ, चाहे मौन मुद्रा में लगा दो, चाहे स्तुति में लगा दो, चाहे भजन में लगा दो। हनुमान जी का कोई भी चित्र लगता है तो ना पूरब में लगेगा, ना पश्चिम में लगेगा, ना दक्षिण में लगेगा। हनुमान जी का अगर चित्र लगता है तो उत्तर की दीवार में दक्षिण को देखते हुए लगेगा। केवल एक ही स्थान। जैसे पूर्वजों के चित्र को, पितरों के चित्र को, गए हुए हमारे जीवों के चित्र को दक्षिण में विराजमान किया जाता है, उसी तरह हनुमान को उत्तर में विराजमान कर कर दृष्टि दक्षिण में कर दी। घर में हनुमान जी के जितने फोटो होते हैं उसको केवल दक्षिण दिशा में लगा और उत्तर दिशा में लगा बिठाते थे, और दक्षिण की ओर उनकी दृष्टि होना चाहिए, दक्षिण की ओर उनका मुख होना चाहिए। और जब हमारे घर में, हम ये नहीं करें कि आप हनुमान जी का फोटो लगाओ, हम ये भी नहीं करें, आपके घर में हो और आपने अगर विराजमान कर कर रखा है किसी दिशा में तो हमारा तो निवेदन रहेगा, अभी तक आपने अगर जैसा रखा, पर एक बार दिशा बदल कर देखना कि रोग, बीमारी, कष्ट, दुख, तकलीफ में आपको लाभ मिला कि ना। हनुमान जी ने केवल दक्षिण दिशा की ओर अगर मुख कर कर हमने विराजमान कर दिया, फोटो ही विराजित किया। हम ये नहीं कहेंगे आपसे कि आप बाजार से फोटो खरीद के लाओ फिर लगाओ, नहीं, आपके घर में हो तो आप लगा दीजिए, आपके घर में हो तो विराजमान। अच्छा, कितनी विपरीतता है वो भी आप जरा जानिएगा महाराज, कि शंकर भगवान के ऊपर जो जल चढ़ाया जाता है उसकी जलाधारी उत्तर में जाती है महाराज। भगवान शिव का जो जल जा रहा है वो उत्तर की ओर जा, और हनुमान जी को उत्तर में विराजमान कर कर मुख दक्षिण की ओर कर दिया। क्यों? प्रबल दिशाओं में उत्तर और दक्षिण महाराज, ये जो दो दिशाएं, इनको साधने के लिए कोई देवता आगे नहीं। अगर इन दिशाओं को कोई साधने वाला है तो केवल एक देवाधिदेव महादेव ही हो सकता। काल का हरण करने वाला वो महाकाल ही हो सकता। शंकर का ही एक अवतार है हनुमान जी महाराज, रुद्र अवतार महाराज। हनुमान जी से कहा तुम दक्षिण की ओर दिशा पर संभालिए, शिव जी कहते हैं मेरा जल जब उत्तर की ओर जाएगा तो इस दिशा को मैं संभालू, चिंता ना करिए। जो स्मरण करने वाला होता है, भजन करने वाला होता है, कीर्तन करने वाला होता है, नाम जाप करने वाला होता है, उसका भी शास्त्र विधान कहता है, उसका भी व्याख्यान वर्णन करता है कि जैसे एक दिशा के रूप में हनुमान जी महाराज को विराजमान कर कर दक्षिण की दिशा पर हम विजय पर, अर्थात रोग पर, बीमारी पर, कष्ट पर, तकलीफ पर हम विजय प्राप्त कर सकते। ऐसा नहीं कि ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी दवा नहीं है। तो जैसे दक्षिण का जो स्वामी तत्व है, दक्षिण पर जो दृष्टि देने वाला श्री हनुमान जी महाराज है, इसलिए हनुमान जी को उत्तर की दीवार पर विराजमान कर कर उनका मुख दक्षिण की ओर रखा जाता है। वास्तु शास्त्र के हिसाब से, वास्तु नियमों के हिसाब से सारे फोटो कहीं पर भी लगा सकते हो, पर हनुमान जी का अगर फोटो तुम्हारे घर में है, हनुमान जी अगर तुम्हारे घर में विराजमान है, हनुमान जी का चित्र तुम्हारे घर में विराजमान है, तो उसका मुख दक्षिण का होगा, तो रोग, बीमारी, तकलीफ, कष्ट ये सब दूर हटते। फिर निवेदन करूंगा, घर से निकलने से पहले एक बार आपके घर में जो मंदिर हो, घर में जो देवालय हो, पूजावाड़ी हो, जो घर के अंदर भगवान का मंदिर भले बड़ा हो, छोटा हो, इतना सा हो, इतना सा हो, पर निवेदन करूंगा आपके घर के मंदिर में अगर शिवलिंग है, आपके घर के मंदिर में अगर भगवान है, तो निवेदन करूंगा
कहीं पर जाने से पहले व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, धंधा, पानी, जहां जाओ उससे पहले अपने घर के मंदिर में एक बार, भले छोटा हो बड़ा हो, वहां जाकर एक बार भगवान से ये जरूर कहना, भोलेनाथ कि तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। बस इतनी कृपा करना विश्वनाथ कि दुनिया के आगे हाथ न जोड़ना पड़े, मैं तेरे आगे तेरे चरणों में पड़ा रहूं। इतनी कृपा करना भोलेनाथ कि जगत कुछ भी कहे पर मैं तेरा सदा का नाम, तू मेरा मैं तेरे, बस इतनी कृपा कर। बाबा निभा देगा। शंकर पर अगर विश्वास है तो शंकर निभा देगा। बहुत ऊंचा नहीं है वो कहीं बहुत ऊंचाई पर नहीं रहता, यही कैलाश पर, यही शमशान में, इसी भूमंडल पर, इसी पृथ्वी पर मेरा शिव रहता। बाजार से आओ, घर से, दुकान से आओ, फिर बाबा के पास जाओ, फिर भोलेनाथ के सामने, फिर अपने मंदिर में सोने से पहले फिर विनती करना, मैं तेरा तू। घर से निकलो, कोई काम के लिए जा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि होगा कि नहीं होगा, मेरा निवेदन है एक बार भोलेनाथ से कहकर जरूर जा, एक बार बाबा विश्वनाथ से कहकर जरूर, मेरे करुणा सागर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी से बोलकर जरूर जाना, सफल होगा। ध्यान दीजिएगा, पंचमुखी हनुमान का एक स्मरण, पंचमुखी हनुमान का एक भाव। महाराज, जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ अगर व्यक्ति को हो गई है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, हार गए हर जगह से और तकलीफमय जीवन चल रहा है, तो पंचमुखी हनुमान का एक शिव महापुराण का और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर मंत्र है। उस मंत्र को आप सब एक बार हमारे साथ में बोलें। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। बस इस मंत्र को हाथ में काली तिल लेकर, एक जौ लेकर और गूगल लेकर, थोड़ा सा इसमें गाय का घी डालकर, कंडे को या अग्नि को जलाकर इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर कर अपनी कामना कर कर छोड़ दीजिए। कैसा भी रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, 21 दिन के अंदर वो आनंद आना प्रारंभ कर देता है। इस मंत्र, स्कंद पुराण का, शिव महापुराण का ये मंत्र मूल पंचमुखी हनुमान सुख देंगे। और एक और चीज याद रखिए महाराज, यदि कोई काम के लिए जा रहे हो, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो या नौकरी करने के लिए जा रहे हो और लगी नहीं रही, बहुत तकलीफ पा रहे हो, सर्विस ही नहीं लग रही, बहुत कष्टमय हो गया, तो निवेदन करूंगा 5 पीपल के पत्ते पर बेसन के 5 लड्डू घर में बने हुए, गाय के घी के 5 लड्डू रख लो, उस लड्डू के बीचों बीच एक आटे का दिया और उसमें तिल्ली का तेल डालकर इसी मंत्र का प्रयोग कर कर पंचमुखी हनुमान का किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर, दक्षिण मुखी हनुमान के मंदिर में जाकर उसको रख कर आ जाइए। इसके बाद आप उस काम के लिए जाइए, आपका काम सफल हो जाएगा। आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा कि हाथ जोड़ना नहीं पड़ेंगे, किसी के पांव नहीं पड़ना पड़ेंगे, तुरंत काम होगा। बस इस मंत्र का स्मरण कर कर पंचमुखी हनुमान का भूतेश्वर जो मंत्र है वो सुख देने वाला। अष्ट सिद्धि नव, कौन सी नवनिधि थी वो जो अपन लोग हनुमान चालीसा में, नवनिधि जो हनुमान जी को दी। तो हनुमान जी की पूजन में स्कंद देव ने स्पष्ट कहा ना, सीता जी ने भी तो हनुमान जी से कहा था मैंने तुझे अष्ट सिद्धियां नवनिधियां दी हैं, पर इस नवनिधि को तू एक बार जब स्कंद से मिलेगा तब तेरे को फल की अनुभूति होगी। और
जो हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि दी थी, स्कंद देव ने हनुमान से कहकर इसी नवशिला पर बिठाकर हनुमान जी से कहा था, इस अष्ट सिद्धि नवनिधि को जो तुम्हारा नाम जपेगा, जो स्मरण करेगा, उसको ये फल की प्राप्ति होगी। नवनिधि पहली पद्म निधि। कौन सी निधि है? पद्म निधि। ये हमारे हनुमान जी महाराज का केवल दर्शन करने पर पद्म निधि प्राप्त हो जाती है। अर्थात हनुमान जी के दर्शन से जन्म लेने के बाद हम जिस हनुमान जी का दर्शन करते हैं, उसके बाद हमारा एक कुल तर जाता है। उसमें हमको दुख नहीं, भोजन की व्यवस्था नहीं। यहाँ कहते हैं अगर हनुमान जी का दर्शन करा है तो पद्म निधि जो है वो पद्म निधि स्वयं भरण पोषण कर देते हैं, स्वयं भरण पोषण। दूसरा महापद्म निधि। महापद्म निधि एक ऐसी निधि है, स्कंद देव दूसरी शिला पर बिठाकर श्री हनुमान जी महाराज को उस दूसरी शिला पर बिठाकर जल का जब आचमन करा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं स्कंद देव कि ये महापद्म निधि है। हनुमान ये वो निधि है जिस निधि से व्यक्ति अपने जीवन में दान कर पाता है। दान कब करता है? जब उसके पास में कुछ हो। कुछ नहीं होगा तो वो देगा क्या? अरे बोलो तो। दूसरी महापद्म निधि को दान धर्म सत्कर्म जो दिया गया वो श्रेष्ठ होगा तो दो, नहीं होगा तो कौन देगा? महापद्म निधि ये दूसरे नंबर की निधि है। हनुमान तेरे दर्शन से महापद्म निधि प्राप्त हो। तीसरी निधि नील निधि। कौन सी निधि है? नील निधि। हनुमान जो तेरा दर्शन करेगा, इस रामेश्वर सेतु पर जो आएगा और इस 9 शिलाओं के दर्शन के रूप में मान लो हनुमान का भी दर्शन कर लेता है, तो उसकी 7 पीढ़ी में अगर कोई दान भी नहीं करे तो भी उसको लाभ मिलता ही रहता है। नील निधि तीसरे नंबर। 9 निधि में चौथी निधि है महाराज मुकुंद निधि। कौन सी निधि है? मुकुंद। 5 भाइयों का परिवार है, 4 भाइयों का परिवार है, याद रखना। 5 भाइयों का परिवार, 4 भाइयों का परिवार। माँ बाप को यह नहीं मालूम रहता कि मेरा बेटा कौन सा पूरे घर का संचालन करेगा। किसी माँ बाप को मालूम है कि बड़ा बेटा चलाएगा कि छोटा चलाएगा कि मंजिला चलाएगा कि संजिला चलाएगा? किसी को नहीं मालूम। पर जिसके भाग्य में मुकुंद निधि लिखी होती है, घर को वही लेकर चलता है। कौन सी निधि? जम के बोलिए। आप लोगों ने पहले 9 निधियां पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी? हनुमान जी की नहीं पढ़ी ना? हाँ, तो अष्टसिद्धि नवनिधि मालूम होना चाहिए आपको कि आप रोज हनुमान चालीसा में पढ़ते हो अष्टसिद्धि नवनिधि की दाता हसबरदीन जानकी माता। तो बच्चे पूछेंगे माँ ये निधि कौन सी है? तो बताओ उनको कि इसमें एक होती है मुकुंद निधि। कहते हैं कि उस मुकुंद निधि के बल पर घर में 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, 3 बहुएं हैं, 4 बहुएं हैं, 2 बहुएं हैं, किसी एक बहू के भाग्य में लिखा रहता है कि उसको घर में लेकर चलना है, भले उसको यश मिले चाहे नहीं मिले। दुनिया के लोग ताने दें ताने तो कुछ भी कहें, पर उसको परिवार लेकर चलना पड़ता है। वो मुकुंद निधि के अंतर्गत आता है। मुकुंद निधि वो मुकुंद निधि है जिसके अनुसार हम अपने परिवार को साथ रखें। फिर अगला वर्णन है 5वें नंबर पर नंद निधि। कौन सी निधि है? हनुमान जी की ये 5वें नंबर की जो निधि का दर्शन कराया नंद निधि। कहते हैं मान लो कोई व्यक्ति बहुत बीमार पड़ा रहता हो, बहुत तकलीफ भोग रहा हो, कष्ट बहुत हो शरीर में, रोग मिट नहीं रहा, तो स्कंद पुराण की 9 निधियों में जो वर्णन करा है नंद निधि का, हनुमान जी के गले में उस व्यक्ति के हाथ से बेलपत्र में गांठ लगवाकर 41 बेलपत्र प्रदोष के दिन, कौन से दिन? प्रदोष के दिन, अगर हनुमान जी को समर्पित कर दी जाए केवल 2 या 3 बार,
नंद निधि का स्मरण कर कर समर्पित करी जाए, वो व्यक्ति का रोग धीरे धीरे मिट जाता है, स्वस्थ हो जाता है। नंद निधि। एक बात बहुत ध्यान से रखना, बहुत ध्यान रखिए। नंद निधि बच्चा, बहू, सास, ससुर अगर कोई चिड़चिड़ प्रवृत्ति में है, बहुत घर में क्लेश करते, शांति रत्ती बनी, लक्ष्मी, आज के जमाने में लक्ष्मी तो दी भगवान ने, पर शांति, बाहर रहोगे तो शांति, घर में गए तो वापस से इधर देखो तो बहू का मुंह तबेला जैसा, इधर देखो तो सास का मुंह भगोने जैसा। अब करे तो करे क्या, और बीच में जो फंसा हुआ है बेचारा पति, दोनों के, वो बोले तो बोले क्या, वो भी चुप रहता, वो भी क्या। अब बाप के बेटा तू अपनी वाली को समझा ले, मैं अपनी वाली को समझा लूं, खत्म। तो यहां जो निधि का वर्णन करा गया है, महाराज हनुमान जी महाराज के मात्र दर्शन मात्र से, दर्शन चूरमा बनाया, चूरमा बनाना याद है? चूरमा है, जानते हो? शक्कर का बनाते, गुड़ का बनाते हैं? शक्कर का बनता काय का है? गुड़ का, ठीक है। हनुमान जी को किसी भी मंदिर में चूरमा क्यों चढ़ता है? आज अपना फाइनल बताई दो, आपने जाने दो। चूरमा हनुमान जी को क्यों चढ़ाया जाता है? तो कहा महाराज जी, हनुमान जी को अंतिम, जिस समय माता जानकी ने सारा भोजन परोसा गया, हजारों तरह का भोजन माता जानकी ने परोस दिया, और आप सबको मालूम होगा अयोध्या का राज्य पूरा खाली हो गया, संपूर्ण राज्य, पूरा राज्य। हनुमान जी तो भी भूखे की भूखे, पेट पर हाथ रखकर बोलते, मां भूख लगी है। अब एक बात याद रखना, आपका घर पूरा खाली हो जाए तो भरने में थोड़ा टाइम तो लगता है, टाइम लगेगा। तब माता जानकी आटा रखा हुआ था, उसको गुड़ के साथ मलकर, सेक कर, मलकर, मकर निधि, हनुमान जी महाराज के लिए राम जी ने तुलसी का दल दिया। कौन सी निधि? छठे नंबर की मकर निधि। मकर निधि का स्मरण कर कर तुलसी का दल दिया गया। तुलसी देने का कारण केवल इतना सा था मकर निधि का, हनुमान जब तुलसी का दल पेट में जाएगा, पचेगा, तो हनुमान के शरीर की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, जितनी फैलेगी उतनी ही वापिस अयोध्या में सत्ता बढ़ जाएगी, वापिस धन बढ़ जाएगा, संपदा। मकर निधि छठे नंबर पर। आनंद निधि के बाद मकर निधि का नवनिधि। पहली बार चूरमा हनुमान जी को दिया माता जानकी ने, दूसरी बार दिया जनक जी ने, महाराज जनक जी ने भी दिया था, वहां भी मिला। अब नहीं समझे तो समझ, होता है ना कई कई बार। वो एक बार एक अंग्रेज गया तो वो कैमरा लेके वो दीवार पे, गांव में देखा वो दीवार में गाय के गोबर ऐसे थाप दे गोल गोल, तो अंग्रेज फोटो खींच लिया। किसी ने पूछा ये काय को खींच रहा हो? कि ये समझ में नहीं आ रहा गाय ऊपर चढ़ी कैसे, ऊपर कैसे चढ़ी है? गाय चढ़ी थी। भगवत। अब नवनिधियों में नवनिधि छठे नंबर पर मकर निधि है महाराज, जो कि भरण पोषण करती है, कभी घर में अन्नपूर्णा की कमी नहीं आने देती। और 7वें नंबर पर है कच्छप निधि। कौन सी निधि है? कच्छप। कच्छप निधि के अंतर्गत मनुष्य की चित्त वृत्ति में आसक्तियों को उत्पन्न करती है। आसक्ति कि मुझे यह काम करना है और इस काम को मुझे आगे बढ़ना है। कच्छप निधि।
कच्छप निधि को ढाल। आप लोग कई लोगों के हाथ में कछुए की अंगूठी देखते होंगे, वो हनुमान जी की कच्छप निधि का प्रमाण है। शंकर मंदिर में, राम मंदिर में, देवी देवताओं के मंदिर में, बाहर हॉल में जो चौबारा होता है, गेट होता है, उसके पास में एक कछुआ बना होता है, वो कच्छप निधि को दर्शाता है। उसका क्या प्रमाण है? कछुआ क्यों बनाया जाता है मंदिर के अंदर? दरवाजे पर कछुए का प्रमाण क्यों दिया जाता है? मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो कछुआ रखवाया जाता है, क्यों? तो वो कच्छप निधि के लिए महाराज जो मंदिर में, चाहे शंकर मंदिर में आए, चाहे राम मंदिर में आए, हनुमान मंदिर में आए, देवी मंदिर, जो भी उस मंदिर में प्रवेश कर रहा है, जब वो कच्छप निधि का दर्शन करे, कच्छप निधि का दर्शन कर कर उसके भीतर कभी आसक्तियों की अर्थात तमन जो करने की ललकता है वो समाप्त करना और अग्रण्य बढ़े और बढ़ता है, वो कच्छप निधि। फिर अगला वर्णन आया है शेख निधि, 8वें नंबर पर है शेख निधि। शेख निधि, ये शेख निधि हमारे जीवन में हमारी इंद्रियों को परमात्मा की ओर लेकर जाती है। मनुष्य हो, कई लोग कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, कोई कहता है हम परमात्मा को नहीं मानते, मत मानो, पर जीवन में मनुष्य की देह में एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति को परमात्मा को, अरे बोलो तो जम के, मानना व्यक्ति को। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। याद रखना, आपके परिवार वाले आपको अंदर आईसीयू में धकेल कर, आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखकर आप बाहर खड़े रहोगे, अंदर डॉक्टर होगा, और डॉक्टर भी जब बाहर निकल जाएगा सिस्टर होगी, सिस्टर भी बाहर निकल जाएगी कंपाउंडर होगा, कंपाउंडर भी बाहर निकल जाएगा, तब उस समय पर आईसीयू में वेंटिलेटर पर कौन होगा? तो स्कंद पुराण कहती है जो तुमने भजन किया है, जो तुमने दान किया, जो स्मरण किया, वो शेख निधि आपके जीवन में आपके सामने खड़ी रहती है, आपको श्वास देने के लिए, आपको श्वास प्रदान करना शेख। और अगले नंबर पर 9वें नंबर पर एक खेव निधि, खेव निधि, ये 9 निधियों में अगला खेव निधि। और ये निधि हमारे जीवन में हमारे परिवार को जोड़ कर रखती है। जिसका परिवार टूट रहा हो, समझ लेना उसके यहाँ खेव निधि की कमी है। खेव निधि जोड़ने के लिए क्या करा जाता है? उसका केवल एक ही क्रम है, खेव निधि को जोड़ने की। महीने भर में एक बार, पूरे महीने में एक बार कच्चा सूत, जानते हो कच्चा सूत? कच्चे सूत की बाती बनाइए। काई की बाती बनाओ? कच्चे सूत। कच्चे सूत की बाती बनाकर 108 बाती का निर्माण कर कर खेव निधि के भाव से श्री हनुमान जी के मंदिर में लगा दीजिए। आपके बहू बेटे में अगर लड़ाई है, सास बहू में लड़ाई है, भाई भाई में लड़ाई है, कहीं संबंध विच्छेद हो रहे हैं, किसी का तलाक जैसा हो रहा है, तो वो वापस जुड़ने की कतार पर आ जाता है। जोड़ने का जो प्रयास कर रहा है आपको लेकर। ये कितनी निधि हो गई? 9।